साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप? सारे लोग जुड़ जाइए आज लाइव में आकर के ऐसे शख्सियत को हम याद करेंगे, ऐसे महापुरुष को याद करेंगे जिनके बारे में हम पढ़े और सुने, और उनकी विचारधारा पर चलने के लिए हमें तैयार रहना होगा और उनकी विचारधारा पर हमें चलना होगा। ऐसे महान शख्सियत को हमें आज याद करेंगे उनके 45वें शहादत दिवस पर, जिनका नाम है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जो इस बहुजन समाज के लिए लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बान कर दिया बहुजन समाज के लिए। उनके शहादत दिवस पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके बात को रखूंगी। साथियों, सभी लोग जुड़ जाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी रहे, उनके पूरे जीवन परिचय पर प्रकाश डालूंगी, जो मैंने पढ़ा उनके बारे में। साथियों, आज का दिन बाबू जगदेव प्रसाद जी के याद करने का दिन है। उनका जो जीवन परिचय था वो विद्रोही स्वभाव के थे, अडिग स्वभाव के थे, और वो उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव से हुई। और एक बार की ऐसी बात थी कि वो अपने विद्यालय में पढ़ रहे थे, क्योंकि वे ऐसे समाज से आते थे कि उनके जो गुरु थे बिना पूछे उनके एक दो चाटे जड़ दिए। इसके बाद जबकि कोई जगदेव प्रसाद जी की कोई वहां गलती नहीं थी विद्यालय में, और वो मार खा लिए और बैठे रहे। लेकिन इसके बाद जिन्होंने उनके चाटे जड़े थे, वही गुरुजी पढ़ते पढ़ते खर्राटे लेना शुरू कर दिए, और जगदेव प्रसाद जी ने उठते हैं और गुरुजी के दो चाटे जड़ देते हैं बिना पूछे, और वो जवाब देते हैं कि छात्र हो या शिक्षक, गलती अगर कोई भी करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे एक हडिक स्वभाव के थी जगदेव प्रसाद जी। उनकी माँ जो थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो देवी देवताओं की बहुत पूजा करती थी। और क्योंकि जगदेव प्रसाद जी के पिताजी हमेशा बीमार रहते थे और उनकी माता हमेशा पूजा मंदिर में करने जाती थी, और उनके पिताजी गुजर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार होता है तो घर के सभी देवी देवताओं को लेकर के उस चिता में डाल देते हैं, और वहीं से उनकी क्रांति शुरू हो जाती है। वहीं से उनका विश्वास देवी देवताओं से हट जाता है, और इसके बाद वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। 1974 में 1960 और 70 के बीच वो काम करना समाज में शुरू कर देते हैं, और वो आंदोलन करना शुरू कर देते हैं जेपी
जी के साथ सरकार उस समय कांग्रेस की थी, क्योंकि कांग्रेस एक तानाशाही सरकार थी और तानाशाही के खिलाफ जगदेव प्रसाद बाबूजी ने बिगुल फूंकने का काम करना शुरू कर दिया। 1974 में 6 सूत्री मांगों को लेकर के बिहार में आंदोलन करना शुरू कर दिए इन्होंने, और ये लड़ते रहे। कई जगह इनका कार्यक्रम लगे, कई जगह ये आंदोलन किए। इसके बाद कांग्रेस की तानाशाह सरकार 1974 में 5 सितंबर 1974 को ये एक बड़ा आंदोलन करते हैं, और बड़ा आंदोलन में ही पुलिस आकर के उनके ऊपर आक्रमण करती है, और आक्रमण के बाद उनको गोली मार दी जाती है। और जैसे गोली मार दी जाती है, इसके बाद प्रशासन, क्योंकि जो प्रशासन था वो सरकार के सह पे चलता था, और प्रशासन उनकी गोली मार करके उनको घसीटते थाने ले गई, और थाने में वो पानी मांगने लगे, और एक अनुसूचित जाति की महिला उनको पानी पिलाने जाती है तो प्रशासन उनको गाली दे करके और वहां से भगा देता है। वो महिला वहां से चली आती है, लेकिन जगदेव प्रसाद जी पानी पानी चिल्लाते रहे और प्रशासन ने उनको पानी नहीं पिलाया। पानी के जगह उन्होंने, जब वो पानी मांगना शुरू कर दिए, पानी, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, तो पुलिस ने उनको मुंह में पेशाब करके पेशाब पिलाने का काम करना शुरू कर दिया। और जगदेव प्रसाद जी की वहीं प्रशासन के द्वारा वहीं हत्या कर दी जाती है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी बहुजन समाज के लिए एक रत्न के जैसे थे, और वो लड़ते लड़ते अपने आप को शहादत दे दिए समाज के लिए, क्योंकि उनका जो कहना था, चपरासी हो या राष्ट्रपति का संतान, सबको शिक्षा एक समान। उन्होंने जो लाइनें बोलते थे, वो लाइन कुछ मैं नोट की हूँ, उन लाइनों को मैं सुनाऊंगी, और इन लाइनों को पढ़ने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे उनका एक शब्द था, 100 में 90 शोषित हैं, अशोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ऐसे थे, ऐसे उनके क्रांतिकारी विचार थे। उनका दूसरा जो था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 9 का मेरा, 1 लुटेरा चालाकी से लूटा है, अशोषण कर कमजोर किया है, जो आज भी बिखरा टूटा है। ऐसे ऐसे उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे ऐसे उन्होंने दोहा, ऐसे ऐसे उन्होंने लाइनें लिख गई कि इनकी लाइनों में कुछ सीखने का तजुर्बा दिख रहा है। इस 90 को जोड़ने का कोई नया तरीका इजाज करो, अपने अपने घर आंगन से खत्म पूर्ण मनवाद करो, खत्म पूर्ण मनवाद करो। पुनर्जन्म और भागवाद, इनसे निकला बामनवाद। जो इनका कहना था, पुनर्जन्म और भागवाद, इनसे निकला बामनवाद। कितना अच्छा शब्द था। बामनवादी की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। मानववाद की क्या पहचान, बामन भंगी एक समान।
सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। इन लाइनों से पता चलता है कि जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी शिक्षा के प्रति उनकी कितनी रुचि थी, शिक्षा के प्रति उन्होंने कितना काम किया, शिक्षा के प्रति कितना लगाव था, क्योंकि वह जानते थे कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो इतना दहाड़ता है। शिक्षा वह ताला की कुंजी है जिसमें से सभी दरवाजे खुलते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी के इन शब्दों से प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। हम सब लोगों को बाबू जगदेव प्रसाद जी को पढ़ने की जरूरत है, उनके विचारों पर चलने की जरूरत है। आज बहुजन समाज, हम सब लोग महापुरुषों को भूलना चालू कर दिए हैं, भूल रहे हैं, कहीं न कहीं उनके विचारों को दूर कर रहे हैं। जैसे हमारे महापुरुषों का कहना था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं रचता। हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत है, हमें इतिहास जानने की जरूरत है। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से कहना चाहूंगी सब लोगों को कि हमें सभी महापुरुषों की विचारधारा की किताबों को, उनकी जो विचारधारा थी, जो उनके गाइडलाइनें थी, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। उनको खरीद करके अपने घर में रखने की ज़रूरत है ताकि हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे पढ़ सकें और जान सकें कि हमारे महापुरुषों ने कितनी यातनाएं झेला है और उन्होंने हमारे लिए जो आज हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है। उन्होंने अपने आप को कुर्बानी दी है बहुजन समाज के महापुरुषों ने। तो आज मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझे लाइव में आकर के आप सभी लोगों के बीच में इनके बारे में बात करना चाहिए। साथियों, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। इनका कहना था जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। आप लोग सब लोग जानते हैं कि वर्तमान की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये जो सरकार चल रही है तो आपको अंधविश्वास की तरफ मोल्ड कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि ना तो कोई सरकार शिक्षा की बात करता है, ना तो हमारे हक अधिकार की बात करता है। इनकी जो राजनीति है, फूट डालो राजनीति करो की कहानी है। हम सब लोगों की समझने की जरूरत है। इनका दूसरा जो शब्द था, सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बाबू जगदेव प्रसाद के शब्द थे। ये उन्होंने बोला था, ये उन्होंने कहा था, और उन्होंने जो लिख करके चले गए, बहुत कुछ है। कितना अच्छा उन्होंने शब्द रखा है, जो शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। ये शब्द थे, ये विचार थे बाबू जगदेव प्रसाद जी के। आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा
ऐसी चीज है जो ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो हमारा पट्टीदार भाई उसको बटा सकता है। शिक्षा को हम जितना खर्च करेंगे हम उतने शिक्षित होंगे। तो मेरा सब लोगों से यही कहना है कि आप एक ही टाइम भोजन करें, आप हाथ पे रोटी लेकर आप खाइए, आप एक ही टाइम भोजन करिए, आप फटे पुराने कपड़े पहनिए, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। क्योंकि सबसे ज्यादा वर्तमान की सरकार जीएसटी, आप देख रहे हैं कि जो जीएसटी ले रही है सबसे ज्यादा शिक्षा में लगाई हुई है। जनता को क्या चाहिए सरकार से? रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा। लेकिन यह सरकार इन चारों चीजों में ध्यान नहीं दे रही है। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, आप लोगों को सबको पता है कि दो प्रकार की शिक्षा है, दोहरी प्रणाली की शिक्षा चल रही है वर्तमान की सरकार में। एक शिक्षा जो है इंग्लिश मीडियम वाली है, हाई एजुकेशन वाली है, एक शिक्षा मिड डे मील वाली है। बहुजन समाज के बच्चे, सभी बच्चे मिड डे मील में पढ़ते हैं और बड़े लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। और जब एग्जाम की बारी आती है तो एग्जाम में एक साथ मिड डे मील का बच्चा बैठता है वही एग्जाम देने के लिए, और वही एग्जाम देने के लिए इंग्लिश मीडियम का बच्चा बैठता है और वहाँ फाइट करता है इंग्लिश मीडियम का बच्चा। आपका बच्चा न आगे जा सकता, हमारे कहीं ना कहीं पैर काटे जा रहे हैं, हम लोगों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, सबको पता है। शिक्षा को लेकर के हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं लड़ पाए तो आने वाले समय में हमारे बच्चे गुलाम होंगे, हमारी पीढ़ियां गुलाम होंगी। आज सब लोगों को पता है 70 साल हो गए भारत आजाद हुए, लेकिन आज भी बहुजन समाज के लोग आजाद नहीं हैं। आज भी हमारे लोग गुलाम हैं, चाहे जिस क्षेत्र में आप देख लें। और वो चाहते हैं कि हम गुलामी करते रहें। जैसे सरदार सेना का कहना है, हमारे संगठन का कहना है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी हो। आप देख रहे हैं कि वर्तमान की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो वर्तमान की सरकार जाति जनगणना का मुद्दा उठाया करती थी, लेकिन आज वही बीजेपी सरकार आ गई है, आज वही जाति जनगणना नहीं करवा रही है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना अगर हो जाएगी तो जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाएगी। ये सरकार नहीं चाह रही है कि हम लोगों की गणना हो, हमारी जनसंख्या को पता चले। आज आप सब लोग देख रहे हैं कि आज वृक्षों की गणना की जा रही है, जानवरों की गणना की जा रही है, लेकिन हम इंसानों की गणना नहीं करवा रहे हैं। और जब हमारे लोग कोई एससी ओबीसी माइनॉरिटी का लोग कोई अच्छे पद में पहुंच जाता है तो ये लोग कहना शुरू कर देते हैं कि आप तो आरक्षण से आए हुए हैं।
तो मेरा भी इनसे कहना है लाइव के, फेसबुक लाइव के माध्यम से, कि आप अगर आरक्षण का बात कह रहे हैं, आरक्षण को बात को लेकर के कह रहे हैं, आप हजारों साल से हमारा हक अधिकार खाते चले आए, लेकिन हमारे पेट में कोई किरकिरी नहीं हुई और हम लोगों को 70 साल ही आरक्षण मिले हो गए। कुछ लोगों को ही मिला, पूरे लोगों को भी नहीं मिला, और आपके पेट में आखिर किरकिरी क्यों? फिर भी हम कहते हैं कि यह आरक्षण आप हमारी जाति जनगणना करवा दीजिए और हमारी जितनी हिस्सेदारी हो उतनी हमारे भागीदारी दे दीजिए, और आरक्षण हम आपके मुंह में मार देंगे, आरक्षण आपके इस सरकार के मुंह में फेंक देंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी भागीदारी दे दीजिए। और आज आप देख रहे हैं कि वर्तमान की सरकार जिसको भी अपनी मां मानी है उसकी बेइज्जती कर दी है, उसकी दुर्गति कर दी है। गाय को माता माने, गाय आज रोडों में मिलेंगी आपको पड़ी, मृत्यु हो जाती है, वो कोई देखने वाला नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने नारा लगाया। आज देख लीजिए कि भारत में बेटियों की क्या दशा है। ये लोग जो कहते हैं ना कि 2 बजे रात के चली जाएंगी बेटियां, वर्तमान की सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। और हम तो कहते हैं कि घर के अंदर ही बेटियों के साथ कितना शोषण उत्पीड़न होता है। लेकिन हम सभी बहुजन को जागने की जरूरत है और अपनी बात रखने की जरूरत है, एकमुठ होने की जरूरत है, एक छत के नीचे आने की जरूरत है, एक बैनर के नीचे आने की जरूरत है। और मैं सभी से निवेदन करती हूँ, SC OBC माइनॉरिटी से, कि जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, बाबा साहब का भी कहना था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज हम अगर शिक्षित हो जाते हैं तो संगठित नहीं हो पाते, और संगठित अगर हो जाते हैं तो संघर्ष नहीं करते हैं, और अगर संघर्ष करते हैं तो न तो संघर्ष करते हैं तो न तो संगठित हो पाते हैं, न तो शिक्षा ले पाते हैं। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि लाइव के माध्यम से आपकी बहन, आपकी बेटी मीरा भारती जिला पंचायत सदस्य चित्रकूट से निवेदन के साथ कहना चाह रही है कि आप एक ही टाइम भोजन करिए, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और जो लोग नौकरी पेशा में पहुंच गए हैं तो वो अपने बच्चों को तो जरूर पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन साथ में आपके भाई के बच्चों को भी एजुकेशन देने का काम करें, उसका सपोर्ट करने का काम करें। साथियों, यहीं से मैं अपने बात को समाप्त करूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। और जितने लोग लाइव में जुड़े रहे, मैं सभी लोगों का धन्यवाद दूंगी। आप सभी भाइयों की वजह से, इस बहुजन समाज की वजह से आज आपकी बेटी, आपकी बहन मीरा भारती समाज में काम कर पा रही है। इसी तरह आप लोगों का सहयोग सपोर्ट मिलता रहेगा तो जहाँ पे बहुजन समाज के ऊपर SC OBC माइनॉरिटी, किसी भी समाज के ऊपर जो भी शोषण उत्पीड़न होगा, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाने का काम करूंगी। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरकार, जय संविधान। साथियों।